इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने साबुन के संपूर्ण जानकारी दिया था, साबुन और अपमार्जक क्या होता है संपूर्ण मैंने जानकारी दिया था। अब कई बार एग्जाम में साबुन और अपमार्जक में अंतर भी पूछता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो चलिए इसमें लगभग 7 से 8 या 9 मैं अंतर समझाऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए अगर आप सोप में और डिटर्जेंट मतलब साबुन और अपमार्जक में अंतर जानना चाहते हैं आसान से आसान शब्दों में, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा और आपको याद हो जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहली बात समझते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो एक और साबुन और एक और अपमार्जक लिखिए। इसमें पहला अंतर लिख सकते हैं कि साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं और अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। ये पहला अंतर हो सकता है। दूसरा का अंतर बोल सकते हैं साबुन जो है ना उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है। यानी उच्च कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है जो वसीय तेल होता है उसमें या तो सोडियम मिलाइए या तो पोटेशियम मिलाइए। सोडियम या पोटेशियम कोई भी मिलाएंगे तो साबुन बन जाती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि अपमार्जक में एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का ये सोडियम लवण होता है। क्या होता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का ये सोडियम लवण होता है, जबकि ये उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो दूसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सोडियम या पोटेशियम लवण है, जबकि बोल सकते हैं ये कि एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का ये सोडियम लवण है, इसमें सिर्फ सोडियम का प्रयोग होता है। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि साबुन का जो सूत्र होता है वो C17H35COONA, चाहे Na की जगह पोटेशियम भी लगा सकते हैं, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। जबकि इसमें चलते हैं तो इसका अपमार्जक का जो सूत्र होता है C18H29NaO3S होता है, ये सूत्र होता है, ये सूत्र लिख सकते हैं। अगला अंतर देखेंगे तो साबुन में जो होता है सफाई की क्षमता कम होती है जितना डिटर्जेंट में होता है अपमार्जक में होता है। तो बोल सकते हैं साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है जबकि अपमार्जक में सफाई की क्षमता अधिक होती है। अगला बोल सकते हैं अंतर कि जल में जो होता है साबुन जो होता है ना ये जल में बहुत कम घुलनशील होता है, यानी बहुत कम घुलता है, लेकिन जो डिटर्जेंट जो अपमार्जक होते हैं जो सर्फ होते हैं वो अधिक घुलनशील होते हैं, ये अधिक घुलने का काम करते हैं। अगला अंतर पांचवा देख सकते हैं कि जो साबुन होता है उसमें आर्द्रता का गुण, उसमें नमी का गुण बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसमें आर्द्रता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। उसी प्रकार से आप अगला अंतर देख सकते हैं कि ये जो साबुन होता है ये हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होता है। सोचिए अगर कपड़ा खींचने वाला साबुन अपने शरीर में लगाइए तो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा भैया। कपड़ा खींचने वाला जो साबुन होता है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, कड़ा होता है, उसका यूज करेंगे तो आपका शरीर छिला उला जाएगा, वो हानिकारक होता है। इसलिए ये जो साबुन होता है आपका ये त्वचा के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जबकि ये हानिकारक होते हैं और ये अपमार्जक जो होता है त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोला, अपमार्जक का मतलब आप तो बोले सरफ, तो अपमार्जक का मतलब सरफ होता है, लेकिन कई सारे साबुन सरफ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने शरीर के लिए। तो साबुन जो होता है त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं जबकि ये हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगला सातवां आप देख सकते हैं अगला अंतर कि जो साबुन होता है उसका क्रियात्मक समूह ट्राइएस्टर होता है, जबकि अपमार्जक का क्रियात्मक समूह ट्राइएस्टर नहीं होता है। तो इस तरह से आप 8 अंतर लिख सकते हैं किसमें? साबुन में और अपमार्जक में अंतर। पहला अंतर साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। दूसरा का कि साबुन जो होता है ना उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सोडियम या पोटेशियम लवण है, जबकि अपमार्जक एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण है। उसका साबुन का सूत्र ये होता है और अपमार्जक का सूत्र ये होता है। लिख सकते हैं साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है जबकि इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। ये इनमें जल कम घुलनशील होता है साबुन में, जल में ये कम घुलनशील होता है जबकि अधिक घुलनशील होता है। इसमें आर्द्रता का गुण कम होता है जबकि अपमार्जक में आर्द्रता का गुण ज्यादा होता है। बोल सकते हैं त्वचा के लिए हानिकारक होता है, ये नहीं होते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह ट्राइएस्टर होता है और इसमें क्रियात्मक समूह ट्राइएस्टर नहीं होता है। तो इस तरह से साबुन और अपमार्जक में मैंने अंतर विस्तार से और आसान से आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे और कंपटीशन वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।